हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एक्शंस होंगे उनके, क्या पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन कैसा फील करने वाले हैं, क्या कोई एक्शन लेने वाले हैं या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। इसके अलावा ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो अगेन आजकल मैं बहुत ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। जब मैं फुली रिकवर कर जाऊंगी मैं पिक ए कार्ड रीडिंग्स करूंगी आप लोगों के लिए। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास अनकंडीशनल लव। आप अपने पर्सन से अनकंडीशनली प्यार करते हैं। मे बी इस कनेक्शन ने आपको अनकंडीशनल लव सिखाया है। फिर है हमारे पास इनोसेंस। मे बी आपके पर्सन फील करते हैं कि ये अनकंडीशनल लव है, ये ट्रू लव है, आप उनसे ट्रूली प्यार करते हैं, आप इनोसेंट हैं, आपके अंदर एक इनोसेंस है, आप प्योर सोल हैं, वो ये फील करते हैं आपके लिए। फिर है हमारे पास गाइडेंस। मे बी इस कनेक्शन के थ्रू आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो किया है एंड ऑफ कोर्स अनकंडीशनल लव आपने सीखा है। फिर है हमारे पास चीटिंग। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। मे बी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको चीट किया गया, बट स्टिल आपके दिल में बड़ा प्यार है, कंपैशन है अपने पर्सन के लिए। मुझे डेफिनेटली ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर नफ़रत नहीं है। फिर है हमारे पास मैनिफेस्टेशन। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन को, इस कनेक्शन को मे बी आपने मैनिफेस्ट किया अपनी ज़िंदगी में। और फिर है हमारे पास बैक स्टैबिंग। मे बी किसी तीसरे इंसान ने आप लोगों के कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई, ये भी हो सकता है। बट ये बैक स्टैबिंग और चीटिंग की एनर्जी जो यहाँ पर है, ये सबके लिए मैसेज नहीं है। आपको पता है कि अगर आपकी सिचुएशन में ऐसा हुआ है, आपको चीट किया गया है। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं। बट जो भी हुआ है आप लोगों के कनेक्शन में या आप लोगों की सिचुएशन में जो भी हुआ, आई डेफिनेटली फील कि आप अभी भी अनकंडीशनली प्यार करते हैं, अभी भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, अपने पर्सन को, और आपको शायद अभी भी गाइडेंस चाहिए, आप अभी भी ग्रो कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। लेट्स सी कि ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फ़ील करने वाले हैं, इनकी थॉट्स क्या होंगी, इनकी फीलिंग्स, कोई एक्शन ये ले सकते हैं या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून। फिर है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी फीलिंग्स और एक्शंस क्या होने वाले हैं, बहुत सारे आ गए नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, हमारे पास है द डेविल। फिर है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स, डबल एस। कुछ लोगों के लिए कनेक्शन शायद नया है, बट एक फ्रेश न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन ओपन होती हुई नज़र आ रही है राइट ऑफ द बैट। बट लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी फीलिंग्स, उनका एक्शन क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। वाओ, हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है, एक्शन का कार्ड है। नेक्स्ट 48 आवर्स स्पिरिट क्या हो सकता है, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस, उनकी फीलिंग्स,
उनके एक्शंस, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस नेक्स्ट 48 आवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगेन बहुत सारे एक्शन के कार्ड्स आ रहे हैं। सो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स में तो नहीं बट एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और काफ़ी अरसे से शायद आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही थी, या रिसेंटली आप नो कांटेक्ट में थे या लेस कांटेक्ट था। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील कि आपके पर्सन काफ़ी अरसे से स्टबन एनर्जी में है। बट उससे भी पहले हम यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो और कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसीज, कैंसर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत अरसे से एक बड़ी स्टबन एनर्जी में थे, फॉरवर्ड नहीं आ रहे थे। मे बी आपने बहुत इंतज़ार किया है, इसलिए यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आया कि आप बहुत अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनकी तरफ से मूवमेंट, कॉल, टेक्स्ट, मीटिंग, वट एवर। सो आई फील कि ये बहुत अरसे से बहुत स्टबन थे, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे। अगर आप लोगों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कोई फ़ाइट, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके ऊपर शायद वो अपनी मिस्टेक रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, क्लोज्ड ऑफ थे, वो ये समझना ही नहीं चाह रहे थे इस सारी सिचुएशन को आपके साथ। शायद वो कुछ भी समझना नहीं चाह रहे थे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर अटके हुए थे कि वो सही कह रहे हैं। सो ये जो भी स्टबननेस थी आपके पर्सन के अंदर, ये मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में कम होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन हम्बल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इनमें बहुत ज़्यादा गरूर आ गया था, बहुत ज़्यादा ईगो थी, बहुत ज़्यादा प्राइड थी, आई फील कि फाइनली वो अपनी इस प्राइड को, अपनी इस ईगो को साइड पर रखने वाले हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होकर अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है एंड आई डेफिनेटली फील फॉर अ लॉट ऑफ़ यू कि आपकी कम्युनिकेशन होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये इंसान आपसे बात करेंगे, इवन के कुछ लोगों के लिए मीटिंग भी हो सकती है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि एक स्पार्क, एक पैशन रिन्यू हो रहा है आपके पर्सन के अंदर। बहुत ज़्यादा उनको ये अर्जेंसी महसूस हो रही है आपसे बात करने की, एक बहुत ज़्यादा पुल, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल वो आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, और उनका बहुत दिल कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने का। आई ऑल्सो फील कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने आपसे छुपाई हुई थी, कुछ बातें जो उन्होंने आपको नहीं बताई हुई थी, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। और ये बड़ी अचानक होगी ये कम्युनिकेशन, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ऐसे लम्हे में होगी। मे बी आप लोग अपना कोई काम कर रहे होंगे, बिज़ी होंगे, उस वक्त ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे। आई डेफिनेटली फ़ील कि कांटेक्ट बहुत से लोगों के लिए होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो ये इंसान फाइनली ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्हें चेंज करना है यहाँ पर कुछ। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेवल, आई फील कि ये इंसान स्टक थे किसी सिचुएशन में। ये कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, बट बहुत से लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी उनकी वर्क, उनकी फैमिली में कोई टॉक्सिसिटी, कोई इशू हो सकता है। इसके अलावा ये उनका कोई नेगेटिव पैटर्न हो सकता है। ये डेवल एनर्जी आपके पर्सन की कोई आदत जो शायद आपको पसंद नहीं है, और फाइनली वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो अपनी इस आदत को बदलना चाहते हैं। सो कुछ चेंज आ रहा है। आई फील नेक्स्ट 48 आवर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के हवाले से। वो इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा ये महसूस कर रहे हैं कि देयर इज़ अ नीड टू चेंज, उन्हें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। सो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि आपके पर्सन फाइनली चेंज के बारे में सोच रहे हैं, अपनी कुछ आदतों को बदलना चाहते हैं। यस, एंड आई फील कि ये शायद ये भी हो सकता है कि कमिटमेंट से रिलेटेड ये कोई इशू है। मे बी आपके पर्सन कमिट नहीं करना चाहते थे, कनेक्शन को डीप नहीं करना चाहते थे, ओपन अप नहीं होना चाहते थे। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये कोई फैमिली इशू लग रहा है और ये कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू लग रहा है। बट फाइनली आपके पर्सन थोड़े से अपने कंट्रोल इश्यूज़ को ख़त्म करने वाले हैं। चेंज नज़र आ रहा है मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं।
सो अगर आपका इनसे कांटेक्ट कुछ लोगों का नहीं भी होता है, आई फील कि वो डेफिनेटली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो बहुत ज़्यादा आपसे कमिट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, एटलीस्ट वर्बली आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे कमिटेड हैं और वो आपसे कमिट करेंगे, वो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, उन्होंने स्पिरिचुअली ग्रो किया है, वो ये आपसे कहना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को एक डिफरेंट लाइट में देखना शुरू हो गए हैं, वो ये आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। एटलीस्ट वो ये फील ज़रूर कर रहे हैं, एट द वेरी लीस्ट नेक्स्ट 48 आवर्स में वो बहुत ज़्यादा चेंज के बारे में सोच रहे हैं, अपने पैटर्न्स को चेंज करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और वो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें आपको कोई सच्चाई बतानी है, वो आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि मे बी आपको क्लोजर नहीं मिला। आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी रही है हमेशा कि आपको क्लोजर नहीं मिला, आपको अभी तक कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। और ये जो चीटिंग और बैक स्टैबिंग की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए लिटरली ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट किया, या यूँ कह लीजिए कि आपने देख लिया कि ये कुछ और ऑप्शंस को भी एंटरटेन कर रहे थे, और लोगों से भी बात कर रहे थे, आपके साथ भी कनेक्टेड थे, बट और लोगों से भी फ्लर्ट कर रहे थे। मे बी आपको ये चीज़ पता चल गई, और ये डेफिनेटली आपके लिए एक तरह से चीटिंग थी और आपको बहुत तकलीफ़ हुई। सो आई फील कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उनसे ये गलती हुई है। मे बी वो इस वजह से भी थोड़ा सा अभी तक क्लोज्ड ऑफ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये दिल ही दिल में महसूस हो रहा था कि वो आपको फेस नहीं कर सकते, वो शर्मिंदा थे। बट आई फील कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ गैदर की है, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो रीबिल्ड किया है, ताकि वो आपको फेस कर सकें और वो क्लियरली आपसे बात कर सकें और आपको बता सकें कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और जो कुछ भी वो करे थे वो एक मिस्टेक थी, वो उनकी गलती थी, और वो दोबारा उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं। वो ये फ़ील कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे वो आपसे ये बात डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, और क्या वो फील करने वाले हैं, क्या एक्शन वो लेने वाले हैं। सो कम्युनिकेशन डेफिनेटली हो रही है बहुत से लोगों की। लेट्स सी कि वो और क्या फील करने वाले हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सो कुछ ना कुछ नेक्स्ट 48 आवर्स में चेंज होने वाला है आप लोगों के इस कनेक्शन में। डेफिनेटली कोई चेंज आ रहा है। मे बी आप लोग बहुत अरसे से स्टक थे, आप लोगों का कनेक्शन बिल्कुल रुका हुआ था। आई डू सी कि कोई ना कोई चेंज नेक्स्ट 48 आवर्स में आ रहा है। इवन कि ये कोई छोटा सा चेंज भी हो सकता है, बट आई फील कि ये चेंज आपको कंफर्ट देगा, आपको हैप्पीनेस देगा। एटलीस्ट आपको ये महसूस होगा कि कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। कोई हिंट भी हो सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू कोई हिंट हो सकती है, मे बी किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कोई मैसेज भिजवा सकते हैं आपके पर्सन। बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो ख़ुद आपको टेक्स्ट मैसेज या कॉल करेंगे, बिकॉज़ आपके पर्सन अब कावर्डली बिहेव नहीं करना चाहते, वो फेस करना चाहते हैं आपको, आपसे बात करना चाहते हैं। उनको फ़ियर आपसे रिलेटेड कोई नहीं है, वो अब ख़ुद को चेंज करना चाहते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी फीलिंग्स। ओके, सो अब कार्ड मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर। सो आई डेफिनेटली फील कि वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और आप भी द थिंकिंग मैन। सो एक और बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड यहाँ पर आया, एंड आई ऑल्सो फील कि ये मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी आपकी है, क्योंकि आप भी इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनसे कॉल या टेक्स्ट विजुअलाइज कर रहे हैं, आप लोग मे बी अफर्म कर रहे हैं। सो जब आप अफर्म कर रहे होते हैं, विजुअलाइज कर रहे होते हैं, आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। सो ये आपके लिए एक साइन भी है, एक मैसेज भी है स्पिरिट की तरफ से कि जो भी आप सोच रहे हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं और मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। जिस वक्त भी आप मेडिटेट कर रहे होते हैं, अफर्म कर रहे होते हैं, आपके पर्सन उस वक्त आपके बारे में सोच रहे होते हैं। द थिंकिंग मैन के लफ्ज़ को अगर आप हटा दें, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो जब भी आप कुछ विजुअलाइज कर रहे होते हैं, अफर्म कर रहे होते हैं, आपके पर्सन को आपकी एनर्जी महसूस होती है, वो याद करते हैं उस वक्त आपको। सो डेफिनेटली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास होगी। आई डेफिनेटली फील फॉर यू, जो लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त।
बड़ी पावरफुल एनर्जी है ये, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि जो आप कर रहे हैं आपके पर्सन को महसूस हो रहा है और उनका दिल फिर करता है आपसे कनेक्ट करने का, और वो करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो लेट्स सी और उनकी क्या फीलिंग है। डोर टू स्पिरिट, वाओ। सो ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। फिर है हमारे पास एंजल ऑफ बैलेंस। सो डेफिनेटली आपके पर्सन इस कनेक्शन को स्पिरिचुअल लाइट में देख रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं इस कनेक्शन का। मे बी उन्होंने पहले स्पिरिचुअली नहीं सोचा था, अब वो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस कनेक्शन ने स्पिरिचुअली इस कनेक्शन की वजह से स्पिरिचुअली उन्होंने भी कितना ग्रो किया है। जैसे कि शुरू में मैं बात कर रही थी जब कार्ड्स हमने निकाले भी नहीं थे कि इस कनेक्शन की वजह से आपने स्पिरिचुअली शायद बहुत ग्रो किया है। एंड आई फील कि आपके पर्सन भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपने पैटर्न्स को चेंज करने के बारे में सोचा है, उन्होंने अपनी आदतों को चेंज करने के बारे में सोचा है, या वट एवर जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान चेंज लाने के बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, और बैलेंस लाना चाहते हैं, इक्वली चलना चाहते हैं, फेयरली चलना चाहते हैं आपके साथ। और आई ऑल्सो फील कि अपनी ज़िंदगी में भी बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, ज़िंदगी में पॉजिटिवली सोचना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि वो और क्या फील करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो ये बड़ी अच्छी एनर्जी है। आपके पर्सन फाइनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी ये वो इंसान है कि जिन्होंने कभी कुछ करने से पहले सोचा नहीं, हमेशा इन्होंने पैशन में, जज्बात में हर काम किया और कभी डीपली किसी चीज़ के बारे में सोचा नहीं। सो फाइनली ये इंसान अब डीपली सोच रहे हैं, विद इन जा रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं। सो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। हमारे पास है फ्लेक्सिबल। सो येस, वो जो स्टबननेस, वो जो अकड़ थी आपके पर्सन के अंदर जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे थे, आई फील कि वो ख़त्म हो रही है एंड फाइनली वो फ्लेक्सिबल होना चाह रहे हैं, वो अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं जो वो पहले अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, अब वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें इतनी ज़्यादा अकड़ दिखाने की, ईगो में रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना होगा, बिकॉज़ उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए पैशन है, फीलिंग्स हैं। सो दे नो कि अब उन्हें इस पॉइंट पर फ्लेक्सिबल होना है। फिर है हमारे पास टाइम टू गो। सो टाइम टू गो, आई फील कि इट्स टाइम टू मूव, इसका ये मतलब है इस कार्ड का। वैसे तो इस कार्ड के बहुत सी मीनिंग्स हैं, बट इस सारी सिचुएशन में जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये है कि आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में कि अब उन्हें एक्शन लेना होगा, अब आपसे कनेक्ट करने का टाइम है, आपसे कम्युनिकेट करने का टाइम है, आपको क्लैरिटी देने का टाइम है। डेफिनेटली आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में ये फील कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अर्जेंसी महसूस हो रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में कि वो आपसे बात करें। सो आई फील कि आपके पर्सन अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आपकी बात को। मे बी वो पहले बिल्कुल रेडी नहीं थे आपको समझने के लिए और वो ये सोच रहे थे कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है, बट अब चूँकि वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं, सो आई फील कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना चाहते हैं और वो हील करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को। अगर आप लोगों के दरमियान कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कोई लड़ाई हुई, कोई फ़ाइट हुई, सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स और क्या हो सकती हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या एक्शन वो ले सकते हैं। कम्युनिकेशन तो मुझे नज़र आ ही रही है, बट लेट्स सी मोर क्या फील कर रहे हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स में, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस। ओके, सो ये तीनों कार्ड्स हम रख लेंगे। हमारे पास है बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। सो यस, थोड़ी सी डे ड्रीमिंग की एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन में भी। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें इन प्रेजेंट मोमेंट्स को ट्रेजर करने की ज़रूरत है, उन्हें बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके साथ जो वक्त है उसको नर्चर करना चाहते हैं, उसको ट्रेजर करना चाहते हैं, आपको नर्चर करना चाहते हैं, उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है। और हर चीज़ पॉसिबल है। मे बी वो ये पहले सोचते थे कि इट्स नॉट पॉसिबल,
बट अब वो ये सोचते हैं कि हर चीज़ पॉसिबल है। सो आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। फिर है हमारे पास कंसिडर योर फाउंडेशन, look at how committed you are to love. So I definitely feel commitment का ये जो word आया है committed का, और यहाँ पर हमने 10 of Pentacles देखा। सो आई डेफिनेटली फील कि कुछ ना कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड भी है जो रियलाइज़ हो रहा है आपके पर्सन को। डेफिनेटली वो कंसिडर कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये सोच रहे हैं कि कमिटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, आपसे वो आज तक कितने कमिटेड रहे, वो कमिट आपसे करना चाहते हैं एटलीस्ट, जैसा मैंने पहले कहा वर्बली आपसे कमिट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि यस वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं और कमिट करना चाहते हैं। मे बी अभी रेडी नहीं है उसके लिए बट करना चाहते हैं, ये बात वो आप तक कन्वे करना चाहते हैं। फिर है हमारे पास हैव पेशेंस, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। सो आपके पर्सन अभी भी ये सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा उनके साथ पेशेंट रहें, काइंड रहें, और थोड़ा सा आप भी उन्हें अंडरस्टैंड करें, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। सो आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ये भी फील करते हैं कि जो भी उनकी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगा आप लोगों को, ये भी वो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो लेट्स सी और वो क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो मुझे लगता है कि कमिटमेंट इशू था अगर आपके पर्सन का, या फिर वो आपसे कन्फेस नहीं कर रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे, वो कन्फेस करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि वो कंसिडर एटलीस्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट के हवाले से कंसिडर कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे कमिट करना है, वो सोच ज़रूर रहे हैं इस बारे में, बट वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनके साथ पेशेंट रहें। सो हमारे पास है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो ये आपके पर्सन मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। बैलेंस लेकर आना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस कनेक्शन में भी। और मुझे लगता है कि पहले आपके पर्सन इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, मे बी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बट अब वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें बैलेंस करके चलना होगा लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को। सो आई फील कि अगर वो पहले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे तो अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहे हैं, अगर वो पहले बहुत प्रैक्टिकल थे तो वो अब थोड़ा सा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। सो आई फील के कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, मे बी कुछ लोगों की सुलह हो सकती है, मे बी जिस पॉइंट पर आप लोग एग्री नहीं कर रहे थे, जिस पर बहस चल रही थी, जिस बात पर, वो मसला आपका सॉर्ट आउट होने वाला है। जिस बात पर आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे थे, फाइनली कोई मिडिल ग्राउंड आप लोग ढूंढ लेंगे, कोई ऐसे पॉइंट पर आप लोग अपने मसले को सॉर्ट आउट कर लेंगे जो आप दोनों के लिए सूटेबल होगा। सो बॉटम ऑफ द डेक पर है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो येस डेफिनेटली एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है आप लोगों की सिचुएशन में, एंड आई फील कि आपके पर्सन विलिंग हैं एडजस्ट करने के लिए, फ्लेक्सिबल होने के लिए बिल्कुल विलिंग हैं आपके साथ इस पार्टनरशिप पर काम करने के लिए, एंड आई फील कि आप भी विलिंग हैं। उनकी तरफ से शायद बहुत ज़्यादा स्टबननेस आ रही थी, बट आई फील कि फाइनली वो थोड़ा सा लेट गो कर रहे हैं कंट्रोल इश्यूज़ को नेक्स्ट 48 आवर्स में, और वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आपकी बात को भी। सो येस, ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, एंड आई फील के काफ़ी लोगों की कम्युनिकेशन भी हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि आपके पर्सन बहुत उन्हें महसूस हो रहा है कि ये बहुत अर्जेंट है आपसे बात करना, बहुत ज़रूरी है आपसे कनेक्ट करना। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो ये 3 सॉन्ग्स हम ले लेते हैं। सो पहला सॉन्ग है हम दिल दे चुके सनम, नेक्स्ट इज़ प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी हम नहीं थे कभी तुम नहीं थे, और फिर है हमारे पास मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। सो ये हैं आपके 3 सॉन्ग्स। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है।
ओके, सो हमारे पास है येस, नो एंड नो। आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। सो नो का मतलब ये नहीं होता है कि नेवर, इट मीन्स के नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो लेट्स सी। हमारे पास है 555, 333, 333, W, U, D, O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, D, I, R, Y, number 6, number 5, O, E, I, O, B, Q, Q, L, 999, L, 666, W, V, E, M, number 1, A, E, I, फिर है हमारे पास G, H, Y, number 5, M, O, I and D। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।